हेलो बच्चों, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है आप सभी का। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास चली थी हमारी और आज 4.3 स्टार्ट करनी है हमें। और आज की जो 4.3 एक्सरसाइज है इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगी और कुछ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी रहेगी कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिकल के बेस पे। और उनके केस में फिर आपको एक्स की वैल्यू यानी जीरोज की वैल्यू निकाल के देनी रहेगी भाई, रूट्स की वैल्यू निकालनी रहेगी। दो मेथड चलेंगे हमारे 4.3 एक्सरसाइज में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। तो सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। मैं आपको स्टेप वाइज सिखाऊंगा, आप उन स्टेप को हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन उसी पे वही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बेस पे मैं आपको स्टडी करा दूंगा। सबसे पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है 4.3 के बेस पे वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। इस मेथड का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी उठा लो, मैं एक क्वेश्चन से उठा लेता हूं। फर्स्ट का फर्स्ट उठाया मैंने, जहां पे आपको बोल रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3। ये है आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यही था ना, हाँ जी। तो देखिए मैं स्टेप वाइज सिखाऊंगा आपको पेपर में स्टेप 1 स्टेप 2 जो भी मैं लिख रहा हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन आप इसके बेस पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ पाओगे अच्छे से। तो मैंने माना कि जो स्टेप 1 है वो कुछ ऐसे रहेगा हर बार सभी क्वेश्चन के लिए। स्टेप 1 कहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना लीजिए। अगर पहले से ही 1 है तो स्टेप 1 स्किप हो जाएगा, लेकिन अगर 1 नहीं है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा डिवाइड करके। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 2 है, अभी इसका 1 बनाना है तो क्या करो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी चीज है। तो कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2x² भी 2 से डिवाइड होगा, 7x भी 2 से डिवाइड होगा और 3 भी 2 से डिवाइड होगा और 0 भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड करने पर कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी x² माइनस में 7/2x प्लस में 3/2। और आपको पता है 0 को किसी से भी डिवाइड कर लीजिए 0 ही बनेगा, इसलिए इक्वल टू 0। ये है स्टेप 1। स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना रहेगा, x वाली जितने भी टर्म है उनको लेफ्ट में रखिएगा और जो विदाउट x वाली है उनको राइट में ले जाइएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिर्फ यही दो टर्म x वाली है, यानी स्टेप 2 बन जाएगा आपका x² माइनस 7/2 इंटू x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ठीक है। विदाउट x वाली को राइट में ले गए। ये था स्टेप 2। अब चलते हैं अपने स्टेप 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे देखिए क्या करना रहेगा आपको। स्टेप नंबर 3 कहता है x के साथ जो वैल्यू है ना कोफिशिएंट की, उसका साइन मत लेना, बस x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका साइन मत रखना, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले लेना। मतलब जो भी नंबर आपको दे रखा है रैशनल इंटीजर्स जो भी है, x के साथ जो वैल्यू है वही लेनी है और उसका हाफ करके स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देना। तो देखो x के साथ यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है 7/2 है। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ भाई इतने पेज पे। तो 7/2 का अगर हाफ करोगे तो ये बन जाएगा 7/4। फिर मैंने क्या कहा, जो हाफ करने के बाद वैल्यू आई है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करा देना है, यानी ऐसे बन जाएगी। अब स्टेप 3 में x² माइनस 7/2x, इधर 7/4 का स्क्वायर ऐड कराएंगे तो ऐसे बनेगा। और राइट हैंड साइड में बन जाएगा आपका माइनस 3/2 प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए मैंने क्या किया, जो स्क्वायर वाली टर्म है उन पे ध्यान दिया। स्क्वायर वाली ये है और ये है, यहां से x आएगा 1 और उधर से आएगा 7/4 और इनके बीच में साइन वो रखूंगा जो x कोफिशिएंट के साथ था। जैसे यहां पर है -1 तो मैं माइनस रख दूंगा और इनका स्क्वायर कर दूंगा मैं,
आप चाहो तो खोल के देख लो, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू में 7/4, ये काटेगा 2 जा पे, यानी ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर माइनस में 7/2x, यानी यही वैल्यू आ गई जो वहाँ पे थी आपकी। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे हम, और राइट हैंड साइड की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे। वो बनेगा -3/2 प्लस में 49/16। अब राइट साइड वाली वैल्यू को सोल्व करते हुए चलेंगे पहले, तो लेफ्ट वाली को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। राइट हैंड साइड में एलसीएम आ जाएगा 16, ये 2 8 जा पे जाएगा, 8 - 3 24 प्लस में 49, और 49 में 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई 25/16 आ जाएगा, है ना। और लेफ्ट में था x माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो लेफ्ट में तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में बचेगा प्लस माइनस ऑफ 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 16 का 4। ठीक है, अब आप एक बार प्लस की वैल्यू रख लीजिए, एक बार माइनस की वैल्यू रख लीजिए, यानी आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 एंड सेकेंड टाइम x माइनस 7/4 इज इक्वल टू -5/4। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5/4, 7/4 इधर लेके आओगे प्लस का बनेगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम 4 ही है, 5 + 7 12/4, और डिवाइड करोगे तो 3, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। इधर आ जाओ भाई आप राइट साइड में, यानी x इज इक्वल टू -5/4, 7/4 इधर आएगा प्लस का बनेगा, एलसीएम आया 4 और -5 + 7 ये बनेगा 2/4, यानी 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो x की वैल्यू 3 एंड 1/2, यानी 2 जीरोज आ रहे हैं, 3 एंड 1/2, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत ही आसान पड़ता है, आप इन तीनों स्टेप से जाके किसी भी क्वेश्चन को सक्सीड कर सकते हो। मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी मेथड से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के वे में कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कि ऐसे क्वेश्चन आपको एनटीएससी और ओलंपियाड में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए फोकस रखिए अपना पूरा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है ये रहा आपका, आप इसको एक बार रफ वर्क में नोट कर स्टार्ट कीजिएगा ट्राई करने की, तब तक मैं पेपर को रफ कर लेता हूँ वहाँ पे। ठीक है ना। देखिए, मेहनत करने से आपको, देखो मैं सीधे शॉर्टकट में आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, घुमाना के फिरा के बात नहीं करना चाहूँगा। आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो आप लोग मेहनत करने से कतराते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की खुद की ही प्रॉब्लम है। ऐसी कोई बाउंडेशन होती नहीं है जो आपके बीच में बैरियर बन के आए। आप लोगों ने खुद से ही अपने आप को ऐसे डेवलपमेंट बना रखी है कि आप कोशिश नहीं कर पाते हैं फिर मेहनत करने की। आपको उसी चीज़ से ऊपर उठना है भाई, ठीक है ना, आपको उसी चीज़ से ऊपर उठना है एक्चुअल में। तो इसलिए बस लगातार फोकस करते हुए अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। आपकी एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपके करियर को लेके, तो हम आपके साथ हैं, लगातार जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एकेडमिक क्लासेस तक ही हम आप लोगों के साथ हैं, इन फ्यूचर लाइफ में कभी भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो राम अवतार एकेडमी आपके साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एश्योरिटी दिला रहा हूँ। इवन अगर हमारा चैनल अच्छे से रन करता है आप लोगों की हेल्प से, तो अगर आप हायर एजुकेशन में भी मानकर चलिए कोई बच्चा फाइनेंशियली वीक है, तो उसकी पूरी हेल्प कराई जाएगी फाइनेंशियली भी। ठीक है, उसमें हम आपको कंप्लीट हेल्प देंगे। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन है आपके पास 2x² + x - 4, 2x² + x - 4 = 0, यानी स्टेप 1 फिर से चलेगा आपका। भाई स्टेप 1 तो आपको पता है, कोफिशिएंट 1 बनाना है x² का, जो कि नहीं है, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कंप्लीट इक्वेशन को। तो 2x² को 2 से डिवाइड करेंगे, x को 2 से डिवाइड करेंगे, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, एंड 0 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर ये बनेगा भाई, इधर 2 से तो 2 कैंसिल, यानी x² प्लस में x/2
ये डिवाइड करेगा 2 जा पे माइनस का 2, 0 को 2 से भाग करोगे तो 0 ही आएगा, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्टेप 2 क्या कहता था कि x वाली टर्म को लेफ्ट में लेके आओ और विदाउट x वाली वैल्यू को राइट में, इसलिए स्टेप 2 बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और स्टेप थर्ड में देखिएगा, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है कि x के साथ जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे 1/2 चल रहा है ना, x के साथ जो वैल्यू है उसका हाफ करके स्क्वेयर करके, हाफ करने के बाद स्क्वेयर करो और दोनों तरफ ऐड करा दो। तो आप देख पा रहे हो x के साथ यहाँ पर ये है 1/2 ऐसे है ना, 1/2, तो 1/2 का आप हाफ कराओगे भाई, तो ये बनेगा 1/4 और फिर 1/4 का स्क्वेयर करा के आप दोनों तरफ ऐड कराओगे, यानी ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बाई 2 प्लस में 1/4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 प्लस में 1/4 का स्क्वेयर। ठीक है ना, अब सिंप्लीफाई करेंगे भाई, वही आपको मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी की होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप स्क्वायर वाली टर्म पे ध्यान दीजिए, वहां से वैल्यू उठा लीजिए, x और 1/4 आएगा और x के साथ जो साइन है जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो वो साइन बीच में रख दीजिए और कंप्लीट का होल स्क्वायर, तो आप खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यही वैल्यू आएगी जो आपको दे रखी है ऊपर। राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस में 1/16 यानी 2/1 और एलसीएम लेंगे तो 16 2 जा 32 प्लस 1 यानी ये बनेगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वेयर इक्वल टू 33/16। ठीक है, अब ये स्क्वेयर मतलब दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लोगे तो वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी x प्लस 1/4 और इधर प्लस माइनस में 33/16 का स्क्वेयर रूट, बोथ साइड स्क्वेयर रूट किया है हमने। ठीक है ना, मतलब इधर तो ऐसे था, देखो मैं लिख ही देता हूँ कोई बात नहीं, यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, और इधर ये वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट नहीं खुलेगा, ऐसे रहेगा और 16 का बन जाएगा 4, यानी इक्वेशन आपके पास सब कुछ ऐसे रिजल्ट में आ रही है। ये है अब आपका x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √33/4। एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे राइट साइड वाले की प्लस की, यानी √33/4 एंड अगली बार लेंगे x प्लस 1/4 इज इक्वल टू नेगेटिव की वैल्यू यानी माइनस √33/4। तो ये बनेगा भाई x इज इक्वल टू √33/4 माइनस का 1/4। एलसीएम लेंगे भाई तो एलसीएम 4 आ जाएगा, यानी √33 माइनस का 1, ये है x की एक वैल्यू यानी पहला रूट। आप इधर आएंगे तो 1/4 उधर जाएगा, नेगेटिव में बनेगा तो माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और ये माइनस √33 माइनस का 1, ये है x की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। तो दो रूट आ गए आपके पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर भी 2 होती है और उसी के बेस पे दो रूट्स भी होंगे पॉसिबल, है ना। चलिए कोई डाउट तो नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा, आप अगेन रफ वर्क में ट्राई कीजिएगा, तब तक मैं पेपर को रफ कर लेता हूँ। आप लोगों को भाई मेहनत करोगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो सर ने बताया है यानी मैंने जो बताया है आपको उसमें प्रॉब्लम फेस तो नहीं हो रही है कोई। खुद से करने के बेनिफिट्स यही होते हैं कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्योंकि दूसरे के हाथ से कलम में जब कलम होती है तो उससे किए गए क्वेश्चन आप लोगों को आसान ही लगते हैं, लेकिन रियल में वो चीज़ें जब खुद से करने की कोशिश करते हैं तब बहुत सी मुसीबतें सामने आती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स महसूस होती है आपको भी, इसलिए एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। 1 मिनट भाई, ठीक है, पेपर थोड़ा सा वर्क रफ करने में टाइम लग ही जाता है। चलिए, तो ये है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस 4√3, 4x² प्लस 4√3 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0।
यानी स्टेप 1 करेंगे फिर से। स्टेप 1 के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है और 1 बनाने के लिए यानी मैं 4 से ही डिवाइड कर दूंगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना उसी से डिवाइड कर दो 1 बनाने के लिए। अगर 1 था तो स्टेप 1 की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखिए भाई, ये 4 से डिवाइड करेंगे ना तो ऐसे बनेगा, 4x स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस में 4√3 को 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस में 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 0 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 से 4 से डिवाइड करने पर ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, प्लस में ये 4 से ये 4 कैंसिल, √3x, फिर प्लस में 3/4, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास अब ये आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू को लेफ्ट में रखना है और विदाउट एक्स वाली को राइट में ले जाना है, यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में √3x इक्वल टू -3/4, है ना। और स्टेप 3 क्या कहता है दोस्तों, मतलब बच्चों, कि x के साथ जो वैल्यू है जो कि यहाँ पे √3 है, x के साथ जो वैल्यू है उसका हाफ कर दीजिए, हाफ करने के बाद जो वैल्यू बनती है उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, यानी ऐसे बन जाएगी स्टेप 3 में एक्स स्क्वायर प्लस में √3x प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3/4, प्लस में भाई ये ऐड किया था √3/2 का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे भैया बना, तो पहले फॉर्मूला बनाने लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे स्क्वायर वाली टर्म ये 2 है, यानी यहाँ से तो आ जाएगा x √3/2, साइन वो लगाएंगे जो x के साथ था जो कि प्लस है तो प्लस, और कंप्लीट का होल स्क्वायर, और राइट साइड में सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/4 प्लस में √3 से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, -3/4 प्लस 3/4 बनेगा 0। ठीक है, यानी ये है भाई आपके पास x प्लस √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं स्क्वायर को 2 टर्म में लिख सकता हूँ, यानी ऐसे लिख सकता हूँ मैं x प्लस √3/2 इंटू में x प्लस √3/2, है ना, इक्वल टू 0, यानी या तो इसको 0 होना चाहिए या इसको 0 होना चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे भाई x प्लस में √3/2 0 पहला वाला टर्म, या दूसरा वाला टर्म x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो पहले में x से जो रूट आएगा वो होगा -√3/2 एंड सेकेंड से जो आएगा वो होगा x माइनस √3/2। तो 2 0 हो गए आपके पास, -√3/2 और -√3/2। ठीक है, आसान था बिल्कुल, हमने बताया है। देखिए 3 स्टेप बताए मैंने आपको, आप किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना चाहते हैं तो आप इन्हीं 3 स्टेप से कर लोगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतने स्ट्रॉन्ग मेथड है ये, मतलब जो आपको हिंट दिया है मैंने, ट्रिक बताई है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं आने वाली आपसे, अगर आप कैलकुलेशन को ढंग से करोगे तो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। मैं पेपर को रफ कर लेता हूं, तब तक आप उसको देखकर एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखो, मैं कई बार बोल चुका हूं बच्चों से कि जो जो बच्चा NTSC या ओलंपियाड की तैयारी करना चाहता है हमें बताएं, ताकि आप लोगों की क्लास लेके आई जा सके। लेकिन आप लोग हैं कि कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात है, मतलब इतने ढीले डंकड़ बच्चे हो गए हैं कि कंपटीशन को फेस नहीं करना चाहते या डर लगता है। देखिए आप लोग एक बार स्टार्ट कीजिए, मैं हूं आप लोगों के साथ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपका काम एक ही है कि आप पंक्चुअलिटी बना के वीडियो देखते रहें, बाकी सीखने और सिखाने वाला काम मेरे हाथ में है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलूंगा चीज़ें। ठीक है, एश्योरिटी है आप लोगों के लिए। ओके ना, आप लोग देखो इधर उधर जाके वीडियो भी देख के टाइम वेस्ट करते हो अपना, क्यों ना यहाँ से प्रेफर टॉपिक लेके बेस बना के अपना काम कर लिया जाए आगे, है ना। आप लोगों को भी थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4th, और ये है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। इसमें क्या करेंगे, वापस से कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, यानी स्टेप 1 बन जाएगा भाई फिर आपका 2 से भाग करेंगे, यानी 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस में x को 2 से डिवाइड करेंगे
फिर प्लस में 4 को 2 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी अब डिवाइड करने पर बनेगा आपका ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स बाई 2 और 2 जा से जाएगा तो प्लस का 2, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डेवलप हो गई है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, एक्स वाली वैल्यू को लेफ्ट में रखो, बाकी विदाउट एक्स वाली को राइट में ले जाओ, यानी ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू -2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या है भाई कि x के साथ जो टर्म है उसका हाफ करेंगे और दोनों तरफ उसके स्क्वायर को ऐड करा देंगे। तो स्टेप नंबर 3 में भाई x के साथ जो टर्म है वो क्या है, हाफ है, 1/2 है, इसका भी हाफ करोगे तो 1/4 बनेगा, और यानी 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, यानी अब आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर वाली टर्म को उठा लो, ये बनेगा x प्लस में 1/4, क्योंकि प्लस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि x के साथ जो साइन है वो प्लस का ही है, और इसका स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में -2 प्लस में 1/4 का स्क्वायर 1/16। ठीक है, अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे भाई इसको हम, तो ये बनेगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम 16 है, माइनस का 32 प्लस का 1 यानी माइनस का 31 अपॉन में 16। अब देखिए x प्लस 1/4 का स्क्वायर और इधर था -31 अपॉन में 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो भाई ऐसे। ठीक है, यहाँ पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/4 बराबर में माइनस प्लस माइनस ऑफ -31 अपॉन में 16 का स्क्वायर रूट। तो आप देख रहे हैं ना कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो नेगेटिव वैल्यू आ गई है। देखिए आपको याद रखना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। आपने अभी तक किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकाला होगा। हाँ, आप 11th क्लास में जाके हायर स्टडी में एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, वहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। वो इमेजिनरी वैल्यू है, आभासी, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन बस उसको समझने के लिए कि अगर नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट करते तो क्या क्या हो सकता था, ऐसी सिचुएशन आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे, जो कि 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। यानी आपको याद रखना है कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट कभी भी रियल नंबर नहीं होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जो कि यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर रूट आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है ना वो रियल मायने में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उसका कोई रूट्स ही नहीं निकलेगा, उसमें x की कोई भी वैल्यू उस पूरी इक्वेशन को जीरो नहीं कर सकती है। ठीक है, उसका कोई फैक्टर ही नहीं बन पाएगा। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट जहाँ पे भी आए आप सीधा सीधा बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है। तो आपका आंसर इस केस में क्या बन जाएगा भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके आगे देखिए, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बोला है, उसने कहा है सेकंड वाले पार्ट में कि इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से स्टडी कराएंगे। अभी अगर हम करेंगे यहाँ पे तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर क्लास छोटी छोटी करके लिखिएगा, बनाइएगा, ताकि अच्छे से समझ में आए और बोरिंग भी महसूस ना हो, क्योंकि बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर टाइम नहीं मिल पाता इतना स्कूल से आने के बाद, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बना कर चलें। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है लेंथ ज़्यादा करने की तो बच्चे कमेंट करके बताइए, ताकि हमें रिक्वायरमेंट पता चले आप लोगों की, और उसी के हिसाब से हम आपको आगे प्रैक्टिस कराते हुए चलें। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।